आखिर क्यों अमावस्या या पूर्णिमा पर आत्महत्याएं, डर, अपराध, अनिद्रा, मानसिक समस्याएं, डिप्रेशन और शिशु जन्म दरें बढ़ जाती है? यह सारा ब्रह्मांड, प्रकृति, जीव जंतु, मनुष्य सब 5 एलिमेंट्स या पंचभूतों से मिलकर बने हैं। यह पंचभूत है अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। इसका मतलब ब्रह्मांड और हम एक ही है, क्योंकि जिन तत्वों से वो बना है उसी से हम बने हैं। इसी कारण ग्रह नक्षत्र मनुष्य के जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। उन्हीं में से पृथ्वी के सबसे करीब है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी पर मनुष्य के स्वास्थ्य पर, व्यवहार पर, जीवन शैली पर और महिलाओं के मासिक धर्म चक्र पर बहुत प्रभाव डालता है। प्राचीन काल से ही यह मान्यता रही है कि चंद्रमा और मनुष्य के व्यवहार और स्वास्थ्य में गहन संबंध है। यह प्रभाव पूर्णिमा और अमावस्या पर ज़्यादा देखा जाता है। पूर्णिमा और अमावस्या पर सागर की लहरों में ज्वार भाटा आता है। जब लहरें या तो बहुत ऊंची उठती है या बहुत शांत रहती है। यह सब चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। हम यह भी जानते हैं कि मनुष्य के शरीर के भार का लगभग 65% पानी है और मस्तिष्क लगभग 80% पानी है। जो चांद का गुरुत्वाकर्षण समुद्र के पानी पर प्रभाव डालता है, वही मनुष्य के शरीर और दिमाग पर भी प्रभाव डालता है। जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं या फेसेस बदलते हैं, उसी अनुसार मनुष्य का व्यवहार भी प्रभावित होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी चंद्रमा को मन, मानसिक स्थिति, भौतिक वस्तुओं, सुख शांति का कारक माना गया है। इसके प्रभाव से ये सारी स्थितियां सुधर भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की स्थितियों में परिवर्तन होने के कारण चंद्रमा के प्रकाशमान भाग का आकार धीरे धीरे अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ता है और पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक क्रमशः घटता है, जिसे शुक्ल और कृष्ण पक्ष कहा जाता है। चांद की 16 कलाओं या फेसेस की अवधि 29.5 दिन की साइकिल होती है। यही अवधि एक नॉर्मल महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी होती है। प्राचीन समय से ज्ञात है कि खगोलीय पिंड या ग्रह नक्षत्र मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं और पृथ्वी के सबसे करीब होने की वजह से चंद्रमा भी मनुष्य के बायोलॉजिकल और मेंटल स्टेट को प्रभावित करता है। और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बल्कि जीव जंतुओं पर भी इसका असर नजर आता है। एक स्टडी से पता लगा है कि समुद्री जीवों का प्रजनन चक्र चंद्रमा के चक्र के अनुसार होता है। उनकी जैविक प्रक्रिया उन पर चंद्रमा का प्रभाव दर्शाती है। पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रभाव पूर्णिमा या अमावस्या पर सर्वाधिक होता है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिसके कारण उसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, जिसका असर मनुष्यों पर भी दिखाई देता है। डेटा बताते हैं कि अमावस्या या पूर्णिमा के दिन आत्महत्याएं, आपराधिक दर और शिशु जन्म दरें अधिक बढ़ जाती है बाकी के दिनों की तुलना में। इसका मतलब यह नहीं है कि चंद्रमा का प्रभाव हमेशा नकारात्मक ही होता है। साइंटिफिकली कहा जाए तो यह मनुष्य की ऊर्जा या एनर्जी को बढ़ा देता है। अब यह डिपेंड करता है कि आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है या सकारात्मक। यदि कोई व्यक्ति पागल है तो इस दिन उसका पागलपन और बढ़ जाएगा, और यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक या आनंदित है तो वो इस दिन और भी अधिक आनंद महसूस करेगा। यदि कोई गुस्सैल स्वभाव का है तो इन दिनों उससे बचकर रहिए, और यदि कोई अवसाद में है तो उसका अवसाद इस हद तक बढ़ सकता है कि वह सुसाइड तक की सोच सकता है। चंद्रमा सिर्फ आपकी एनर्जी या ऊर्जा को बढ़ा देता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा को कैसे प्रयोग में लाते हैं। हिंदू पुराणों में भी अमावस्या और पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। इन दिनों तामसिक चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। वाहन दुर्घटनाएं भी इन दिनों बढ़ जाती है। इंग्लिश शब्द ल्यूनेसी, जिसका मतलब है पागलपन, जो कि ल्यूना शब्द से बना है, जिसे रोमन्स चंद्रमा की देवी को कहते हैं। वे मानते थे कि चंद्रमा की शक्ति मस्तिष्क में असंतुलन पैदा कर सकती है। यह असंतुलन मनुष्य तक सीमित नहीं है, जबकि जानवरों में भी इसका प्रभाव देखा गया है। टेक्सास के स्टेटिस्टिक्स विभाग में आंकड़े प्रस्तुत किए थे कि अमावस्या और पूर्णिमा पर एनिमल बाइट्स या जानवरों के काटने के मामले दूसरे दिनों की अपेक्षा कहीं अधिक हुए। लोगों में अमावस्या का डर रहता है। इसका कारण है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ जाती है
और जो व्यक्ति स्वभाव से डरपोक है उसका डर इस दिन और बढ़ जाता है और इस भय के कारण कमज़ोर मन का व्यक्ति कुछ भी डरावनी कल्पना करने लगता है और उसे सच समझ बैठता है। पूर्णिमा या अमावस्या भय, पागलपन, अवसाद या अपराधों का कारण नहीं है, बल्कि चंद्रमा के कारण तो मनुष्य का जो गुण है वह और उभर कर आता है। अगर आपका गुण आनंद है तो आप अधिक आनंदित हो जाओगे इस दिन। प्रेम है तो प्रेमपूर्ण हो जाओगे और यदि ध्यान में है तो अधिक ध्यानपूर्ण हो जाओगे। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन से गुण हैं जिसे आप पूर्णिमा या अमावस्या पर और भी विकसित करना चाहते हैं।